अब मैं एक ऐसी शख्सियत को मदऊ करने जा रहा हूँ जिसका अपना एक मखसूस अंदाज है, मुनफरिद अंदाज है, जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जिस अंदाज के दीवाने हैं। मेरी मुराद है फजीलतुल शेख जनाब मौलाना जर्जीस अहमद सिराजी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला से इस शेर के साथ मैं आपको दावत देता हूँ कि ऐ रश के चमन जलवा दिखाने के लिए आ, ऐ रश के चमन जलवा दिखाने के लिए आ, इस तरह से गुलशन को सजाने के लिए आ, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, सोई हुई महफिल को जगाने के लिए। फजीलतुल शेख आपके समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात क़ाल ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिक़ता वला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन मराका अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा
इय्याक वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, इलाके के दीगर बावक़ार अहबाब, बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां जनाब अली साहब, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस इजलास में हिस्सा लिया और बराबर राब्ते में रहे, और फतेहपुर बाराबंकी और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, आपके इस दियार में, इस बस्ती में मैं पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहा हूँ और कई सालों से ताल्लुक़ होता रहा, कोशिशें जारी रही, इस बस्ती में लाने की बारहा कोशिशें की गईं, लेकिन वो बस रस्मी तौर पर समझ लो या यूं कह लीजिए कि कोई बात बन नहीं पाई, और अब तक मैं इस बस्ती से दूर रहा। इस इलाके के बारे में बहुत पहले सुना था, जब इस इलाके के अंदर इस मदरसे की बुनियाद जब डाली थी और इस इलाके की महबूब और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह वो बराबर हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में आया करते थे, इटावा। और मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि मेरे वालिद साहब से सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन इतना याद है कि मेरे वालिद साहब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को अपने साथ ले जाकर इस इदारे के लिए कुछ मुखलिसीन लोगों से मिलवाया करते थे, उनके चौखट पर, उनके दरवाजे तक जाते थे और इस इदारे के लिए ताउन करवाते थे। और सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह बराबर मेरे वालिद साहब से ये कहते थे कि आप अपने इस बच्चे को आलिम बनाइए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा एक अच्छा आलिम बनेगा, एक अच्छा मुकर्रिर बनेगा। और वो पता नहीं क्या चीज़ देखते थे जो हमारे वालिद साहब को बार बार उकसाते थे, और मेरे वालिद साहब उन्हीं के बातों में आकर और उन्हीं की सोहबत में रहकर उन्होंने फिर मुझे दिल्ली के लिए रवाना किया, पढ़ने के लिए भेजा, और फिर मुख्तलिफ इदारों से दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर मैं गया बनारस, और फिर बनारस से गया जामिया सिराजुल उलूम अस्सल्फिया झंडा नगर नेपाल। और आज इन्हीं लोगों की कद्दो काविशों के बाद आज इस पोजीशन में आप मुझे देख रहे हैं कि मैं चंद लम्हे, चंद मिनट कुछ बातें कहने के लायक हुआ हूँ और आपके रूबरू बैठने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए,
इंसान होने के नाते बतक़ज़ाए बशरियत जो उनसे ख़ताएँ और गलतियाँ हुई उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी आफ़ू की चादर में लपेट ले और उन पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए और उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए और उनको करवट करवट चैन व सुकून राहत नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके इस सपने को जो वो अधूरा छोड़ गए और उन्होंने जो पौधा लगाया था, उनके बेटे और उनकी अहलिया संभाल रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और ये सितारा जो सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने टिमटिमाया था और उसमें रोशनी भरी थी, उस चिराग के अंदर तेल डालने का काम अब हमारा और आपका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को हर किस्म के दुश्मनों की दुश्मनी से और हासिदों के हसद से महफूज फरमाए और इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने मैंने तिलावत की है, वो हमारे मुआशरे में फैली हुई बुराइयों के सद्देबाब के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हमारा मुआशरा, हमारा समाज आज इतनी बुराइयों में लतपत हो चुका है, इतनी गलाजतों में लतपत हो चुका है कि एक खतीब के लिए, एक मुकर्रिर के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है कि वो कौन सी बुराई को उठाकर उस पर कदगन लगाए और कौन सी चीज को छोड़े। कोई चीज ऐसी हमें दिखाई नहीं देती बुराई के एतबार से जो हमारे समाज में न पाई जाती है। और फिर मौजू दे दिया जाए इस्लाह मुआशरा, यानी मुआशरे के अंदर जो कुछ भी बुराइयां हैं उन बुराइयों पर गुफ्तगू की जाए। कोई एक चीज हो तो उस पर गुफ्तगू की जाए। जब पूरा ही जिस्म छलनी छलनी हो और जिस्म के किसी हिस्से पर कोई जगह खाली ना हो तो फिर डॉक्टर को सोचना पड़ता है कि मरहम कहां रखे और पट्टी कहां बांधे। ये सूरत हाल जब पैदा हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शराब नोशी हमारे समाज में, जुआ हमारे मुआशरे में, सूदखोरी हमारे समाज में, रिश्वत का बाजार हमारे समाज में, जिनाकारी और बक्कारी हमारे माहौल में, बेपर्दगी हमारे समाज में, और यानियत और ओरियानियत का ये नंगा बाजार हमारे समाज में, शादी और शादियों में होने वाली खुराफातें और रस्म रवाज और 300, 200, 250, 400, 500 बारातियों का झमेला, जिनको कायदे से बाराती नहीं बल्कि चोर और डाकू कहना चाहिए, इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। मैं बहुत कंट्रोल में रहकर बोल रहा हूं आज, और बोलूंगा भी इसलिए कि मुल्क के हालात बहुत नागुफ्ताबे हैं। मैं तो मगरिब की अजान के बाद तक ये तय कर रहा था कि जाऊं कि न जाऊं, और कौन सा एक ऐसा बहाना बनाऊं कि जलसे वाले भी यकीन कर लें कि नहीं नहीं ठीक है, मौलाना साहब को ये परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर सोचा कि पहली बार आप जा रहे हैं, इस इलाके में बड़ी मेहनत और मशक्कत करके नौजवानों ने ये प्रोग्राम रखा है, तो चलिए कुछ इस्लाही बातें हो जाएंगी और ऐसी बातें कि जिसकी हमारी समाज को और हमारी सोसाइटी को जरूरत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर मैं
तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे अपने घर से निकला लखनऊ से और फिर आप तक पहुंचा। मेरे भाइयों, तो इतना तो बर्दाश्त करना होगा, जिनको बहुत आसानी के साथ हम लोगों ने बहुत खूबसूरत लफ्ज दे दिया बारात का, जबकि इस्लाम के अंदर कुरान उलमा बैठे पूछ लो कि बारात का कोई तसव्वुर है? किसी एक सहाबी के सिलसिले में पता चल जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये लेकर गए हों और साथ में 20-25 लोग 50 लोग भी गए हों और लड़की वालों के यहाँ बोझ बन गए हों और लड़की वाला बेचारा ये सोच के खिला रहा हो कि अगर इन डकैतों की और चोरों की अगर हमने आज मुरादें पूरी न की, इनको अच्छे से अच्छा न खिलाया, तो मेरी लड़की जिंदगी भर ताने सुनती रहेगी ससुराल में। मेरे भाइयों, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था। आज बहुत से लोगों पर गाज गिर सकती है। अगर कोई आदमी ये जुमले नहीं सुन सकता है तो बहुत ही मौजरत के साथ वो अभी मैं कह रहा हूं जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि साहूकार होगा, चौधरी होगा, सरमायाकार होगा, पैसे वाला होगा और अपनी बेटी की शादी में फॉर्च्यूनर भी दी होगी, बहुत बेहतरीन गाड़ी भी दी होगी, अपाचे दी होगी, बुलेट दी होगी, तो जाहिर बात है कि बिजली उसके ऊपर गिर सकती है। उसको बुरा लग सकता है कि मौलाना, इससे बेहतर है कि वो बेचारा सुने ही नहीं और चला जाए। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि फला साहब आपने अपनी बेटी को ये क्यों दिया, फला साहब आपने क्यों दिया, क्योंकि किसी का नाम लेकर किसी को रुसवा नहीं किया जा सकता और ये सही नहीं है। तो मुआशरे में कोई एक बुराई नहीं है, हजारों बुराइयां आज हमारे मुआशरे में पनप चुकी हैं। कहां से मौजू को उठाया जाए और कहां पे ले जाकर खत्म किया जाए। ये हदीस जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, ये हदीस इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं और इस हदीस के अंदर हजरत माज फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई, 10 बातों की। और वो 10 बातें क्या हैं, एक बार सुन लीजिए। मैंने 10 नहीं पढ़ी हैं, सिर्फ 5 चीजें आपके सामने पेश की हैं। अगर 5 ही कर पाऊंगा, शायद इससे ज्यादा मैं आगे बोल भी नहीं पाऊं। पहले इन 5 चीजों को सुन तो 10 लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज से कहा, हजरत माज इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। उन 10 बातों में पहली वसीयत ये थी कि काल ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रता, आए मास कभी शिरक मत करना अल्लाह के साथ। पहली चीज और फर्स्ट चीज। और आगे बहुत ही जबरदस्त जुमला, इन कुतिलता औ हुर्रता, तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को जलाकर राख करवा लेना, अपने आप को कत्ल करवा लेना। बाज़ मुहद्दिसीन ने बाबे तफरील से पढ़ा है कुतिलता, इन कुतिलता अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए। बाज़ लोगों ने पढ़ा इन कुतिलता अगरचे तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। कत्ल यक़्तुलु के माना होते हैं अरबी जबान में कत्ल करना, और कत्ल युक़त्तिलु तक़तील के माना अरबी जबान में होते हैं टुकड़े टुकड़े करना, बोटी बोटी कर देना। हम अपनी जबान में बोलते हैं कीमा कीमा कर देना। इन कुतिलता पढ़ेंगे तो तर्जमा ये होगा कि तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, और कुतिलता पढ़ेंगे तो इसका तर्जमा ये होगा कि तुझे कत्ल करके बोटी बोटी कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कीमा कीमा कर दिया जाए। तो अपने आप को कत्ल करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। अभी बताऊंगा। दूसरी चीज, आए माज वला तउक़न्ना वालिदैक व इन अमराका तखरुज मिन अहलिका व मालिक,
अपने वालिदैन की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। एक तो ये होता माँ बाप की नाफरमानी मत करना, और आगे वाला जुमला वही नमरा कन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तुम्हारे घर और बीवी बच्चों से अलग होने का हुक्म दे दें। अगर ये कह दें कि बीवी बच्चे छोड़ चल भाग, तो बीवी को भी छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। और वो ये कहें कि तू अपने घर से निकल चल हट, तो तुम्हारा ही घर क्यों ना हो, तुम्हें अपने घर से भी छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अगरचे कमाई तुम्हारी है। इसलिए कि माँ बाप औलाद जो भी कमाती है वो उसके बाप का है। कोई बेटा ये नहीं कह सकता कि मैंने कमाया है। इन्नका व मालुका लिअबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सहाबी से कि तू भी और तेरा सारा माल तेरे बाप के लिए है। यानी कोई बेटा अपने बाप को ज़कात देना चाहे तो नहीं दे सकता, बल्कि जिंदगी भर बेटे को अपने बाप की खिदमत करना पड़ेगी, चाहे अपने बाप के ऊपर लाखों रुपया खर्च हो जाए, उसको करना पड़ेगा उसकी बीमारी में। ये नहीं कह सकता कि मैंने कमाया, मैं कौन होता हूं तुमको देने वाला, चाहे माँ बाप ने अलग ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए इनकार नहीं कर सकता। बल्कि वालिदैन अगर कहें कि वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, निकल छोड़ जा, बीवी छोड़, बच्चे छोड़, मेरा घर छोड़, अपना घर छोड़, तो तुझे छोड़ना पड़ेगा। ये हुक्म भी तुझे अपने माँ बाप का मानना पड़ेगा। दो चीजें। तीसरी चीज, वला ततरुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, आए मुआज़ इब्न जबल, फर्ज नमाज को कभी किसी भी हाल में तर्क मत करना। आए मुआज़, फर्ज नमाज को कभी किसी हाल में मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि कोई शख्स अगर फर्ज नमाज अमदन कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उठ जाती है। अब अल्लाह के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, मरो कटो जहां जाना चाहो जाओ, कोई जिम्मेदारी नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तीन चीजें। और चौथी चीज पर नौजवानों जरा गौर कीजिएगा, हमारे मुआशरे का नासूर, वला तशरबन खमरन, कभी भी किसी भी कंडीशन में शराब मत पीना। वला तशरबन खमरन, कभी भी किसी भी कंडीशन में शराब मत पीना। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इंसान जो काम नहीं करना चाहता है बुरे, शराब पीने के बाद वो बुरे काम भी करने लगता है। इसलिए कहा शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब मत पीना। चार चीजें। और पांचवी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी और मासियत का कोई काम न करना, बचे रहना। इय्याका, दूर रहना, बिल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी के कामों से, अल्लाह की नाफरमानी के कामों से बचे रहना। इसलिए फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह, जिस बस्ती के अंदर अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं, जिस बस्ती के अंदर मासियत और गुनाह के काम होते हैं, हल्ल सख़तुल्लाह, तो अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का अज़ाब उस बस्ती के लिए हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह के लिए हलाल हो जाता है कि उस बस्ती पर जब चाहे तब अज़ाब नाज़िल कर दे। ये अज़ाब ही तो है कि आप को कोई घास नहीं डाल रहा है, आपको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं समझा जा रहा है, आपकी हैसियत खसो खाशाक से ज्यादा की नहीं है, कूड़े करकट से ज्यादा की नहीं है। ये आपकी हैसियत ही तो है, ये अल्लाह का अज़ाब ही तो है। और क्या है?
वरना जो कौम इमामत के लिए पैदा हुई थी, जो कौम सयादत के लिए पैदा हुई थी, जो कौम सरदारी के लिए पैदा हुई थी, जिस कौम के बारे में अल्लाह ने कहा था वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस न हो, तुम परेशान मत हो, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब हुकूमत रहोगे, कदम बोस इज्जत तुम्हारी कदम बोसी करेगी, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम इज्जत से माला माल रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन। लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, पहले मोमिन बन जाओ। मेरे भाइयों, जो कौम सरदारी के लिए आई थी, जो कौम इमामत के लिए पैदा की गई थी, जो कौम सरदार बनने के लिए आई थी, आज उसको कशकोल लेकर भीख मांगना पड़ रही है अपनी इज्जत व आबरू की। इतने बुरे हालात किसी जमाने में मुसलमानों के नहीं हुए जो इस जमाने में हमें देखने को मिल रहा है। इतनी बुरी कंडीशन भी है हमारी और आपकी कभी हुई है? ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। सबसे ज्यादा जलील अगर कोई कौम है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा रुस्वा अगर कोई कौम है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा बेइज्जत आज अगर कोई हो रहा है तो हम और आप। फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सकतुल्लाह, जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम ज्यादा होते हैं अल्लाह की, उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। ये 5 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, अभी 5 और हैं। पहले इन 5 चीजों को देख लिया जाए। पहली चीज, शिर्क मत करना। 5 चीजें तो याद हो गई होंगी आपको। किसी को खड़ा करके पूछें 5 चीजें क्यों जो हमने बताई हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन कितने गौर से सुन रहा है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि कौन तकी सुन रहा है और कौन सेल्फी लेके वीडियो बना रहा है मोबाइल में। क्योंकि कुछ लोगों को शौक तकरीर का नहीं है, कुछ लोगों को शौक बस फोटो खींचने का है। और ये हमारे जमाने में जो मुआशरे में हजारों बुराइयां फैली हुई हैं, उनमें एक बुराई ये भी। और ये बुराई ऐसी दिल में पैबस्त हो चुकी है जो निकलने का नाम नहीं लेती है। मुल्ला मौलवियों को भौंकने वाला समझकर इस बात को छोड़ दिया था कि भौंक रहा है, इस बात का कोई एहसास नहीं। और इस चीज से कितनी बातें डिस्टर्ब होती है जो समझ में नहीं आ पाती हैं, वो अभी पता चल जाएगा। अगर किसी को खड़ा करके पूछ लिया जाए तो अभी पता चल जाएगा। 5 चीजें कौन सी बताई, हालांकि 10 नहीं बताई, अभी 5 ही बताई। पहली चीज शिर्क नहीं करना, दूसरी चीज माँ बाप की नाफरमानी मत करना, तीसरी चीज फर्ज नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना, चौथी चीज शराब कभी किसी कंडीशन में मत पीना, और 5वीं चीज अल्लाह की नाफरमानी के और गुनाह के कोई काम मत करना। ये 5 चीजें मैंने बताई हैं। अभी किसी को खड़ा करके इन 5 चीजों को ऐसे ही पूछ लिया जाए तो उसमें भी गिनने लगेगा जैसे वो अपने बच्चे गिन रहा हो, कौन है उबैर जुबैर उमैस। ये हाल हो, 5 चीजें भी अभी सही से उसको याद नहीं होगी। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलतौ हुर्रिता इमास, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलतौ हुर्रिता, अगर तुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए, कीमा कीमा कर दिया जाए, या तुझे जला कर राख कर दिया जाए, अल्लाह को शिर्क बर्दाश्त नहीं, शिर्क पसंद नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क की मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा, उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा। शिर्क के अलावा जिनको चाहेगा अल्लाह माफ कर सकता है उसको, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करेगा। अब शिर्क किसे कहते हैं अगर इसको हम समझ लें, वैसे तो हम छोटे छोटे शिर्क तो रोजाना करते हैं। मसलन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर की दवा ने फायदा पहुंचा दिया, और कोई बीमार हुआ तो हमने उससे कह दिया अरे डॉक्टर के पास जाओ
अरे वो डॉक्टर की दवा में शिफा मिल जाएगी, अरे वो डॉक्टर एक खुराक में सही कर देता है। ये छोटा शिर्क है, आप कहना नहीं चाह रहे थे लेकिन निकल गया आपके मुंह से, जबकि इधर भी एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा बारीक होता है। आदमी कर जाता और पता नहीं चलता, चींटी गुजर जाती है और पता नहीं चलता कि कब गुजर गई। ऐसी शिर्क की कंडीशन है, आदमी शिर्क कर जाता लेकिन पता नहीं चलता। आपको ये कहना चाहिए आपका बेटा बीमार है, फलां डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे अल्लाह ने क्या उस डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है कि उसकी एक खुराक में शिफा मिल जाती है। अल्लाह ने क्या उस डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, अल्लाह ने उसकी दवा में शिफा दी है। ये जुमला हमें बोलना चाहिए था, लेकिन क्या कह गए, अरे वो डॉक्टर की ये खुराक में ठीक कर देगी, वो डॉक्टर ठीक कर देगी। अरे उसके पास जाओ, बहुत पहुंचा हुआ डॉक्टर है, उसके पास जाने की देर है, जाओगे चलकर आओगे दौड़ते हुए। मेरे भाइयों, मजबूरी जब इंसान की जान जाने वाली हो, ऐसी कंडीशन में कुफरिया जुमला बोलने की इजाजत तो इस्लाम देता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी शिर्क करने की इजाजत नहीं देता। ये याद रखिएगा, शिरकिया जुमला अलग होता है और कुफरिया जुमला अलग होता है। मसलन अगर कोई शख्स जंगल में तुम्हारी कंपट्टी पर बंदूक रखकर पिस्टल रखकर ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर, तो अल्लाह को मानता है, चल अल्लाह का इनकार कर नहीं तो तेरी जान ले लूंगा, और आपको मालूम है कि ये मार देगा, इसके हाथ में पिस्टल है, तो ऐसी जगह पर वो अल्लाह का इनकार करा रहा है और हमें ये मालूम है कि अगर अल्लाह का इनकार करके मेरी जान बच सकती है तो यहाँ कुफरिया जुमला बोलना जायज है। यानी कह दो नहीं 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 ठीक है, मैं अल्लाह का इनकार कर रहा हूँ, बस बस अब तो आप खुश हो। हाँ, अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा। लेकिन अगर वो शख्स ये कहे चल मुझे सजदा कर, चल मेरे सामने झुक, मुझे सजदा कर, या ये मेरा सरदार है इसको सजदा कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा, ये आपसे शिर्क करवाया जा रहा है। क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने किया जा सकता है, किसी और के सामने नहीं। अब अगर कोई मजबूर कर रहा है कि तू मेरे बॉस के सामने, मेरे सरदार के सामने या मेरे सामने झुक सजदा कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो ऐसी जगह पर अगर आपको सजदा करने के बाद छोड़ा जाए तो ये जायज नहीं है कि आप उसको सजदा कर लें। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी गैर को सजदा करके, किसी गैर को सजदा करके अगर जान बचाने की नौबत आ रही है तो मेरे भाइयों हमें उस जगह पर सजदा नहीं करना है। इन कुतिलता हुर्रिमता, अगर हमें कत्ल कर दिया जाए, जलाकर राख कर दिया जाए, ऐसे मौके पर हमें अपने आप को जलवा लेना है, राख करवा लेना है, अपने आप को गोली पड़वा के मरवा लेना है, लेकिन शिर्क नहीं करना है। एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत, आए अल्लाह के नबी अगर जंगल में मुझे चंद लोग घेर लें और कहें कि अल्लाह का इनकार कर तब मैं तुझे छोड़ूंगा, और मैं अल्लाह का इनकार कर दूं तो मेरी जान बच जाएगी, और अगर अल्लाह का इनकार न करूं तो मेरी जान न बचे, तो ऐसी जगह पर क्या होगा? फरमाया कि तू अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा ले, अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा ले, लेकिन इस मौके पर भी दिल की कंडीशन ये होना चाहिए कि जब तू दुश्मनों के सामने अल्लाह का इनकार करे तो तू दिल से इनकार न करे, बल्कि तेरा दिल अल्लाह के अल्लाह होने पर मुतमईन रहे। मतलब दिल में ये रहे कि अल्लाह मजबूरी में मैं इनकार कर रहा हूं, वरना दिल से मैं तुझे अल्लाह मानता हूं। तेरा दिल, मेरी दिल से इनकार मत करना, सिर्फ ज़बान से कह देना नहीं ठीक है मैं अल्लाह का इनकार कर रहा हूं, ठीक है मैं अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन दिल में अल्लाह की इज्जत, अल्लाह का मकाम और अल्लाह का मर्तबा बैठा हुआ रहना चाहिए।
कहा अल्लाह के नबी अगर वो ये कहें कि मुझे या मेरे सरदार को सजदा करो तो फरमाया इनको तिलता हुर्रिता, अगर वो तुझे कत्ल करें तो कत्ल हो जाना, अगर वो तुझे जला कर राख करें तो अपने जिस्म को जला कर राख करवा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा न करना, उसके मालिक को या उसे सजदा न करना, यानी शिर्क किसी भी कंडीशन में अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं है। यहां तक कि अगर जान जा रही हो तो ऐसे मौके पर भी आप अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र या जुमला तो बोल सकते हैं, लेकिन शिर्क इस मौके पर भी नहीं कर सकते हैं, चाहे जान चली ही क्यों न जाए। पहली चीज आए मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ कुछ भी शैअन कहा है नकरा, मक्खी के सर के बराबर भी किसी को शरीक मत करना, शैअन कुछ भी। इन कुतिलता औ हुर्रिता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए। पहली चीज हमें चूंकि पांचों चीजों पर पहुंचना है और पांच चीज ऐसे सरसरी तौर पे बता देंगे आपको। आइए दूसरी चीज पे आइए, पहली चीज बहुत ही मुख्तसर तौर पर बताकर दूसरी चीज पर, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। आए मुआज़ इब्ने जबल, वालिदैन की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने वालिदैन माँ और बाप दोनों कभी किसी की नाफरमानी न करना, अगरचे वो दोनों हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों से, अपने अहलो अयाल से बेदखल हो जाओ, तब भी उनकी बात मानना, नाफरमानी नहीं करना उनकी। ये वालिदैन की नाफरमानी। बहुत सी औलादें आज बेटे जो अपने माँ बाप से नाराज है सोच रहे होंगे सारा दर्जा वालिदैन का ही है, औलाद का कुछ नहीं है। और बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने औलाद पर जुल्म तो करते हैं, लेकिन वो भी खुश हो रहे होंगे आज अच्छा है मौलाना साहब माँ बाप का मकाम बता रहे हैं, माँ बाप का दर्जा बतला रहे हैं। इतना याद रखना, अगर किसी बाप ने भी जुल्म किया अपनी औलाद के साथ और अदल से काम नहीं लिया तो वो बाप भी जहन्नमी है, उस बाप की भी बख्शिश नहीं होगी। और बाप तो छोड़ो, कितने बूढ़े बैठे हैं यहाँ पर, अभी कब्र में पैर लटके हैं, कुछ दो साल में चले जाएं, कुछ एक साल में चले जाएं, कुछ कल चले जाएं। इनसे पूछो बेटों की शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे 2 बेटियां, बेटों की भी शादी हो गई, बेटियों की भी शादी हो गई, जमीन कितनी, जायदाद कितनी, सब मालूम है। लेकिन क्या आपने वसीयत की कि मेरे बेटों मेरे मरने के बाद किताब और सुन्नत के मुताबिक इस जमीन का और जायदाद का और वरासत का बंटवारा करना? आपके औलाद को, बेटों को मिलेगा और बेटियों को आप इसलिए महरूम कर दें कि वो तो पराए घर की हैं, वो तो शादी हो गई है, उनकी शादी में हमने 2 लाख 3 लाख रुपए का 4 लाख का जहेज दे तो दिया है। माफ कीजिएगा, आपका दिया हुआ जहेज आपकी बेटियों और आपकी बहनों को आपकी वरासत से महरूम नहीं कर सकता है। अगर किसी बाप ने अपने मरने से पहले ये नहीं कहा कि मेरे बेटों बेटियों का भी हक है मेरी वरासत में, उनको भी मिलना चाहिए, मेरी बहन का भी हक है जब मैं मर जाऊं तो मेरी वरासत में मेरी बहन को भी मिलना चाहिए, जितना किताबों सुन्नत की रोशनी में मिलता है, जब तक आप ये कह के नहीं जाएंगे आपके बेटे आपकी वरासत पर कब्जा कर लेंगे और आपकी बेटियों और आपकी बहनों को छोड़ देंगे, उनको नहीं देंगे, मेरे भाइयों आपकी बख्शिश नहीं होगी क़यामत के दिन। पहले से कह के जाइए सबसे कि हमारे मरने के बाद मेरा तरका हमारे बेटों बेटी, माँ अगर जिंदा है तो माँ को भी मिलेगा, बहन जिंदा है तो बहन को भी मिलेगा, लेकिन मेरे का जैसे जर्जीस अगर इंतकाल कर जाए और जर्जीस की माँ जिंदा हो तो जर्जीस के तरके में जर्जीस के बेटों का भी हक है और बेटी का भी हक है, और जर्जीस की माँ जिंदा है तो माँ का भी हक है, उसको भी मिलेगा।
इतना याद रखिएगा, अगर सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं और सोचते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे, तो याद रखिएगा अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हो, लेकिन अल्लाह के बंदों का हक मार रहे हो। और अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों का हक माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। आप बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। कर लो हज, बने रहो हाजी और नमाजी, और रख लो 1.5 फुट की और 2 फुट की लंबी दाढ़ी, इनसे कुछ नहीं होगा। ये तो इस्लामी शियार है, ठीक है, लेकिन लंबी दाढ़ी की आड़ में धोखे मत दो। हज कराए हो, हज की आड़ में धोखे मत दो। बराबर बराबर और अदल के साथ सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। आपने खलीफा हारून रशीद के दौर में, खलीफा हारून रशीद के दौर में जब खलीफा हारून रशीद का इताब आया लोगों पर, तो उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम था फजल बरमकी और एक का नाम था यहया बरमकी। गौर से सुनिएगा, इस वाक़े को अल्लामा याफ़ई ने मिरातुल जिनान में निकाला है। एक का नाम है फजल बरमकी और दूसरा नाम है यहया बरमकी। फजल बरमकी बेटे हैं और यहया बरमकी बाप हैं। बाप बूढ़े हो चुके हैं यहया, और बाप और बेटे दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक लंबी मुद्दत तक दोनों लोग जेल में रहे। जेल में बाप बूढ़े हो चुके थे यहया बरमकी, लेकिन वो एक वक्त की भी नमाज तर्क नहीं करते थे। जेल में जो लोग जेल में हैं या जो लोग जेल जा चुके हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा जेल जेल ही होती है, ससुराल नहीं होती है। आपको आपकी डिमांड के मुताबिक हर चीज मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। जेल में आपको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा। जेल में आपको आप जिन चीजों की सहूलतें ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेंगी। आपको जेल के मैनुअल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो यहया बरमकी जब जेल में थे तो उनको नहाने के लिए और वुजू बनाने के लिए गर्म पानी सर्दियों में नहीं मिलता था। सर्दियों में नहीं मिलता था, तो उनका बेटा क्या करता था, फजल बरमकी ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पे लिटा दिया करता था और कहता था कि अब्बू आप सो जाइए, आप आराम कीजिए। और फिर खुद एक लोटे में, तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में पानी भर कर लाता था फजल बरमकी, और उस तांबे के लोटे को कंबल ओढ़कर और अपने पेट से उस तांबे के लोटे को लगा लिया करता था। तांबे के लोटे को जिसमें पानी भरा होता था, ऐसे पेट खोलता था और पेट में से उसको लगा लिया करता था और ऊपर से कंबल डाल लिया करता था। पेट की गर्मी से सुबह फजर की अजान तक वो लोटे को, उस तांबे के बर्तन को अपने पेट से लगाए रहता था, ताकि सुबह तक इस पेट की गर्मी से इस पानी में थोड़ी सी हरारत आ जाए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए। और जब फजर की अजान की आवाज आया करती थी तो फजल बरमकी फौरन अपने बाप को जगा कर ये कदरे गर्म पानी अपने बाप को दे दिया करता था कि अब्बू जान उठिए, पानी ठंडा हो जाएगा, जल्दी से इस पानी से वुजू बना लीजिए। तो बाप उसी गर्म पानी से वुजू बनाते थे जो फजल बरमकी अपने पेट से लगाकर रात भर जागा करता था, और उस पानी को लोटे में भरे हुए उस पानी को अपने पेट से कदरे गरम कर लिया करता था। उस पानी से वुजू बनाते थे। और ऐसा 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कई साल तक फजल बरमकी ने किया और अपने बाप को अपने पेट की गर्मी से पानी को गर्म करके देता रहा। आज के इस माहौल में, आज के इस मुआशरे में, आज के समाज में ऐसी इताअत और ऐसी फरमाबरदारी का जज्बा कहाँ है कि कोई औलाद अपने बाप के सिलसिले में करे? कहाँ मिलेगी? कौन है जो आज ऐसी खिदमत करता हो अपने बाप? और रही हेलो अयाल को छोड़ने की बात, तो उसका जीती जागती मिसाल आपने सुनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गए दूसरे मुल्क में, दूसरी कंट्री में। और जब घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला।
और बीवी ये नहीं जानती थी कि सामने जो बूढ़ा आदमी खड़ा है ये मेरा ससुर है, ये मेरे शौहर इस्माइल का बाप है। बीवी को नहीं मालूम था। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल कहाँ है? बीवी ने जवाब दिया वो तो जंगल में गए हैं शिकार खेलने के लिए। अच्छा, शिकार करने गए हैं? कहाँ? अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसे चल रही है? थोड़ी देर झिझकी, अजनबी आदमी एक बुढ़ा मेरे दरवाजे पे आके ये क्यों पूछ रहा है कि गुजर बसर कैसा चल रहा है? फिर सोचती है चलो बुजुर्ग हैं, बूढ़ा है, हमदर्दी में पूछ रहा होगा, हो सकता है कि कोई बात हो। कहने लगी बाबा मैं आपको क्या बताऊं घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है। सुबह अगर खाने को मिल जाए तो शाम को खाना नसीब नहीं होता, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह खाना नसीब नहीं होता। हम लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में दिन और रात गुजर रहे हैं। अच्छा, ओह ये बात है, हाँ ठीक है। अच्छा बेटी मैं चल रहा हूं, तुम्हारे शौहर जब घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है। नाम नहीं बताया कि इब्राहिम। ये कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था और उसने आपको सलाम कहा है, और जब वो मेरे सलाम का जवाब दे दें तो उनसे कहना कि उस बूढ़े आदमी ने एक नसीहत की, एक वसीयत की है, और वसीयत ये की है कि उसने ये कहा है कि बेटे घर की चौखट ठीक नहीं है, घर की चौखट बहुत खराब है, तुम घर की चौखट बदल दो। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए, और वो इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो बिल्कुल ठीक है मेरे घर की, धूप भी आती है सर्दियों में, गर्मियों में हवा भी आती है, और बुढ़ा सटिया गया। बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल देना। अरे मेरी चौखट तो क्या हो गया? अच्छा हुआ ज्यादा उम्र हो गई थी इसलिए दिमाग खिसका हुआ लग रहा था उस बुढ़े का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, हो मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो सुने, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ आपका इंतजाम है कि नहीं है, लेकिन अगर घरों की छतों से सुन रही हो या कहीं तुम्हारा इंतजाम है सुन रही हो तो सुनो, तुम तो कितनी नाफरमानी करती हो अपने शौहरों की, कितनी। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो बीवी ने पानी वानी रखा, मुंह हाथ धुला इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और बीवी ने कहा कि इस्माइल आज एक बूढ़ा आदमी आया था। कि अच्छा 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 अच्छा, तो उसने आपको सलाम कहा है। सलाम का लफ्ज सुना तो इस्माइल समझ गए वो मेरे बाप हैं। कहा अच्छा उसने मुझे सलाम कहा है, वालैका वालैकी वालैहिस्सलाम, वालैकी वालैहिस्सलाम, तेरे ऊपर भी सलामती हो, उसके ऊपर भी सलामती हो जो उसने मुझे सलाम कहा है। अच्छा और भी कुछ कहा है? कहा कुछ हमें कम अकल लग रहा था, खिसका हुआ लग रहा था दिमाग से। अच्छा क्यों, कैसे? कहा उसने कहा कि जब इस्माइल आ जाए तो कह देना कि घर की चौखट ठीक नहीं है, घर की चौखट बदल दो, घर की चौखट बहुत घटिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने तुमसे कुछ पूछा था? कि हाँ पूछा था कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही है। जो हाथ था मैंने बता दिया, बहुत बुरी चल रही है, अच्छी कंडीशन नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को खा लो तो सुबह भूखी। जो कंडीशन थी वो मैंने बता दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बीवी, वो बूढ़ा जिसने सलाम का मेरा बाप था, और घर की चौखट बदलने के बारे में जो कहा है वो घर की चौखट ये नहीं है जो तुम समझ रही हो। अच्छा तो कब तुम हो? मैं हाँ, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है और मेरे बाप के सामने ये कहा है कि बहुत बुरा हाल है। तुम्हें ये कहना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी जिस हाल में भी अल्लाह ने मुझे रखा है अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं। अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है मैं ठीक हूँ, मेरे घर की गुजर बसर बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तुमने ये कह दिया कि घर की गुजर बसर बहुत बुरी चल रही है।
मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया कि अपने घर की चौखट को बदल दो, यानी अल्लाह की नाफरमान बंदी को अपने घर में, अल्लाह की नाशुक्री बंदी को अपने घर में मत रखो, वरना ये घर जीते की जहन्नम बन जाएगा। इसलिए मेरे बाप ने कहा कि चौखट बदल दो, यानी तलाक दे दो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और तुम्हारी जगह पर दूसरी बीवी को लाता हूँ, दूसरी औरत से मैं निकाह करूंगा, क्योंकि बदल देने का हुक्म दिया, नहीं तुम्हें हटाकर दूसरी लाना है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप का हुक्म मानते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी और दूसरा निकाह कर लिया। आप तलाक देंगे और मेरी तकरीर सुन के देंगे भी तो कहेंगे कि मौलाना जर्जीस ने ऐसी तकरीर की जिस पे तलाक दे रहा हूं, तो वो तो हमें और गाली पड़ेगी। मर जाए भड़ुआ मौलवी आया घर बिगड़वाने के लिए। सब सुन चुका हूं मैं, ऐसे ही नहीं बैठा हूं यहां पर, बहुत कुछ सुन चुका हूं। मैं जानता हूं कि न तुम ये कर पाओगे और न वो तुम्हारे साथ, वो होम मिनिस्टर तुम्हारे घर की न तुम्हारे साथ इस तरीके से होने देगी, और पूरा दबाव बनाकर रखेगी। याद करो, हजरत अलकमा के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा था। हदीस की किताबें पढ़ी आपने? हजरत अलकमा के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा था। अल्लाह के रसूल को बुलाया गया, अल्लाह के रसूल ने जब करीब से देखा तो फरमाया, अलकमा कलमा पढ़ो, बीमार हो, अदा नहीं हो रहा है, अशहदु नहीं निकल रहा उनके मुंह से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अलकमा की मां अलकमा से नाराज लगती है। अलकमा की मां को बुलाओ, वो लाठी डंडा टेकते हुए आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अलकमा तुम्हारा बेटा है? फरमाया हाँ। आया अलकमा की मां, अलकमा के मुंह से कलमा अदा नहीं हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद तुम अलकमा से नाराज हो। क्या ये सच है कि तुम अपने बेटे से नाराज हो? कहने लगी कि हाँ अल्लाह के नबी ये सच है कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं। हाँ अल्लाह के नबी ये सच है कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं और मैं अपने बेटे को माफ करने के नहीं करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने कहा अलकमा की मां अलकमा को माफ कर दे, देख ऐसे ही मर जाएगा, कलमा अदा नहीं होगा उसके मुंह से, माफ कर दे उसको। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं अलकमा को माफ नहीं कर सकती, मैं जा रही हूं। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, अब जबरदस्ती भी नहीं कर सकता हूं। क्या दिल दुखाया तुम ही जानते, क्या हुआ ऐसा तो जानते हो। अलकमा की मां ने क्या वजह बताई, सुनो। बहुत बड़ी वजह नहीं थी। कहा अल्लाह के रसूल काना कसीरुस सयाम व काना कसीरुस सौम। अलकमा बहुत बड़ा नमाजी है, अलकमा बहुत बड़ा रोजेदार है, हमें उसकी नमाजों से और उसके रोजों से कोई शिकायत नहीं। काना कसीरुस सलात, बहुत बड़ा नमाजी है, वो काना कसीरुस सौम, बहुत बड़ा फर्ज रोजे भी रखता है और नफली रोजे रखने वाला भी है, सब काम करता है, दीन के सारे काम करता है। लेकिन आए अल्लाह के रसूल में अलकमा से नाराज इसलिए हूं कि वो मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है। सिर्फ इतनी सी कमी है उसके अंदर कि वो मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है। यानी खाना खिलाता है मुझे, मना नहीं कर रही हूं, लेकिन जब खाना पक जाता है तो पहले अपनी बीवी को खिलाता है, बाद में मुझे खिलाता है। ईद पे और बकरा ईद पे कपड़े लाता है, वो मुझे भी पहनाता है, लेकिन पहले अपनी बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। गौर करना, देता तो है ही। आज के जमाने में बूढ़ी औरतें ही कहती हैं अरे अगर मेरी बहू मुझे 2 टाइम का खाना बना के खिला देती, इसी पे चुप रहो, क्योंकि आजकल की बहुएं कहती हैं कि हमारा हाथ थोड़ी है सास को खाना खिलाने का। चलो इतना भी अगर हो रहा है तो ठीक है। क्या कहा अल्लाह के रसूल, काना कसीरुस सयाम व
रोजेदार बहुत बड़ा है, नमाजी बहुत बड़ा है, लेकिन बीवी को तरजीह देता है माँ पर। यानी मुझे मानता तो है लेकिन पहले बीवी की खिदमत करता है, पहले बीवी को समझता है, बाद में मुझे समझता है। और ये चीज मेरे मिजाज के खिलाफ है, इसलिए मैं अल्लाह तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि उसकी बीवी है उसको नहीं समझेगा तो क्या हुआ, अरे तुम्हें समझ तो रहा है, तुम्हें खिला तो रहा है, पिला तो रहा है, कपड़ा दे तो रहा है, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि अलग ने वाकई बहुत बड़ा जुल्म किया। जो लोग अपनी माँ को तरजीह नहीं देते और अपनी बीवी को तरजीह देते हैं वो सुन लें, कितने बड़े नमाजी रहो, कितने बड़े रोजेदार रहो, कितनी इबादतें करने वाले रहो, कितनी लंबी दाढ़ियां हो, कितने बड़े हाजी और नमाजी हो बने रहो, लेकिन अगर बीवी को, ये बात भी हमारी औरतों को बहुत बुरी लग रही होगी, ये मौलवी आज तो लो अब तो अपने आदमियों को बहका देगा, अब तो ये अपनी अम्मा के बहकावे में चले जाएंगे सब, इतनी बात भी उनको गवारा नहीं हो रही होगी। अरे मेरी माँ बहन बेटियों, कल तुम भी तो सास बनोगी, कल तुम भी तो माँ बनोगी, कल तुम भी अपने बेटे की शादी करोगी, फिर तुम्हारी बहू जब तुम्हारे साथ वही सलूक करे जो तुम अपने सास के साथ कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। और कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का एक मकूला है कि जो करोगे वो भरोगे, जैसा दुनिया में तुम करोगे उसका अंजाम को देख कर जाओगे। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं, बल्कि यही कहा लकमा ने वाकई बहुत बड़ा जुल्म किया है तुम्हारे ऊपर, ठीक है तुम माफ नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ। और सहाबा से कहे साहबा जंगल में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ और इसी दरवाजे के बाहर लकड़ियां जमा करो, और जब अलकमा मर जाए तो अलकमा की लाश को उठाकर आग लगाना लकड़ियों में और लाश को उसी आग में डाल देना। माँ के नाफरमान को मोहम्मद अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ के नाफरमान को मोहम्मद अपने कब्रिस्तान में जमा नहीं करे, अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं देगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम माँ की नाफरमानी करें और ये सोचे कि हमारी नमाजें कबूल हो रही होंगी, हमारे रोजे कबूल हो रहे होंगे, हमारे हज कबूल हो रहे होंगे, नहीं हो सकते। तो दो चीजें, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, और दूसरी चीज वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराका तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। माँ बाप को भी फिक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बचपने में हालत सिग्र सिन्नी में कुएं में फेंक दिए गए, काफिला आया निकाला, मिस्र के बाजार में बेच दिए गए, बादशाह मिस्र ने खरीद लिया, बादशाह मिस्र की बीवी पालने पोसने लगी, बालिग हो गए, जवान हो गए, तो मिस्र के बादशाह की बीवी ने नीयत खराब की, यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा, वो बचे रहे। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद बादशाह मिस्र की बीवी के करीब न गए तो उसने झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल के अंदर भेज दिया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 साल तक तकरीबन जेल की सलाखों में भी रहे, और फिर उसके बाद में एक दिन मौजिज़ा हुआ और फिर वो जेल से बाहर निकले और मिस्र के बादशाह बना दिए गए, तख्त के ताज के मालिक बन गए। अब सोचिए, बचपने से लेकर तख्त के मालिक बनने तक, हाकिम बनने तक, बादशाह बनने तक कितने साल का जमाना गुजर गया। इतने साल के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता, अपनी कमीज कासिद को देते हैं, कासिद को अपने दूध को देते हैं, एलची को देते हैं, और अपनी उसी बस्ती की तरफ भेजते हैं कि जाओ वहां याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी रह रहा है, इस कुर्ते को, इस कमीज को याकूब को दे देना। ये नहीं कहा कि वो मेरा बाप है, जाओ इस कुर्ते को, इस कमीज को याकूब को दे देना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए तो अपने किसी गुलाम को एक कमीज, एक कुर्ता देकर भेजा अपना, और वो कुर्ता और कमीज लेकर जब याकूब अलैहिस्सलाम के मुल्क में आया, उस कंट्री के अंदर आया, और पूछते पूछते उसने याकूब अलैहिस्सलाम का एड्रेस पता कर लिया। जब एड्रेस मालूम कर लिया तो गया और कहने लगा कि आप याकूब हैं। जवाब दिया कि जी मैं याकूब हूँ। आंखों की रोशनी जा चुकी थी,
बूढ़े हो चुके थे, कहने लगे बेटा तुम कौन हो? कहा कि मैं तो कोई नहीं हूँ, हाँ एक कमीज लेकर आया हूँ, एक कुर्ता लेकर आया हूँ, ये कुर्ता यूसुफ ने दिया है। यूसुफ सुना हुआ नाम है, ये तो मेरे बेटे का नाम था। उन्होंने उस कमीज को हाथ में लिया, उस कासिद के हाथ से, और उस कमीज को उन्होंने अपनी नाक से लगाकर सूंघा। उस कमीज से वही खुशबू आ रही थी जो खुशबू कभी वो अपने बेटों के लगाया करते थे, उनके कमीज और कुर्तों में लगाया करते थे। कहने लगे आए कासिद तुम कहां से आ रहे हो? जवाब दिया मिस्र से आ रहा हूं। कहा ये कमीज तुम्हें किसने दी? कहा ये कमीज मिस्र के बादशाह ने दी, यूसुफ ने दी है। कहा कि तुमने गौर कीजिएगा, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को सूंघ कर पहचान लिया कि ये मेरे बेटे यूसुफ की कमीज है। तो पहला सवाल उस कासिद से ये किया, कैफ तरकतहु, कैफ तरकत यूसुफ, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा है? तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा है? आए मेरे पास कमीज लाने वाले, आए मेरे पास कपड़ा लाने वाले, यूसुफ का पैगाम पहुंचाने वाले, यूसुफ का कपड़ा लेकर आने वाले, ये बता कि ये कपड़ा तुमको यूसुफ ने दिया, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा है? उस कासिद ने, उस पैगाम्बर ने, उस एलची ने, उस दूत ने जवाब दिया, तरकतुहु मलिका मिस्र, मैंने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। यानी इस वक्त वो मिस्र के बादशाह हैं, इस वक्त पूरा मुल्क मिस्र उनके हाथ में है, वो मिस्र के बादशाह बना दिए गए। याकूब अलैहिस्सलाम को ये सुनकर खुशी नहीं हुई कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया है। पर ये तफसीर इब्न कसीर, याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछने वाले से कहा ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि यूसुफ मुल्क मिस्र के बादशाह है या क्या है, नहीं जानना चाहता हूं, वलाकिन असअलुकुम अन अय्यि दीन तरकतहु, बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमने यूसुफ को किस दीन पर छोड़ा है? उनका दीन क्या है? वो किस मजहब के ऊपर हैं? वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं? रोजा रखते हैं या नहीं? अल्लाह की इबादत करते हैं या नहीं करते? अन अय्यि दीन तरकतहु, तुमने मेरे यूसुफ को किस दीन पर छोड़ा? तब उसने जवाब दिया कि हमने यूसुफ को दीन हनीफ पर छोड़ा है। हमने दीन यूसुफ को कद काना यकूल यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने यूसुफ को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए सुना है, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है कहते हुए सुना है। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने ठंडी सांस लियो, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुल्क मिस्र का बादशाह बनने के बाद भी वो तुझे नहीं भूला और तेरी वहदानियत का इकरार करता है। बताए यहाँ जितने बूढ़े बैठे हुए हैं, आज तुमने अपनी औलाद को किस कंडीशन में छोड़ा है? मजाल कैसे है? आज हमारी औलाद 12 बजे घर में क्यों आती है? बेटा ही सही, आज तुम्हारी औलाद पर इतना हुक्म नहीं चल सकता है कि बेटे ईशा की नमाज पढ़ो, फौरन घर पे आओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे भाइयों, आज तुम्हारी औलाद जिंदगी में नाकारा क्यों बनी हुई है? शराबी क्यों बनी हुई है? क्यों बनी हुई है? आज घर से 12-12 बजे तक गायब रहती है। तुम्हारी बेटियां आज टिकटॉक पर कैसे वीडियो बना रही हैं और डांस कर रही हैं, दुपट्टे तक और तक उनके सीनों से उतर चुकी हैं और सरों से उतर चुकी हैं, और तुम अपने आप को बाप कहते हो? शर्म नहीं आती है अपने आप को बाप कहलवाने में? आज हमारी औलाद हमारे कमान से निकल चुकी है, हमारे ग्रुप से निकल चुकी है, हमारे अंदर से निकल चुकी है। हमारे ऊपर हमारी औलाद की हमारी औलाद पर हमारी कुछ नहीं चलती है, और हम फख्र कर रहे हैं कि हम 4 बच्चों के बाप हैं। तुझसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। जब तू अपनी औलाद पर अपनी नहीं चला सकता है तो फिर किस पर तू अपनी चलाएगा? जरा तसव्वुर करो आप, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि यूसुफ मिस्र के बादशाह बन गए, नहीं, ला असअलुकुम अन हाज़ा वलाकिन असअलुकुम अन अय्यि दीन तरकतहु, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे को यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा? तो कहा कि यूसुफ को मैंने ये कहते हुए सुना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है दावत, यानी बादशाह थे, ये तो आज है कल चली जाएगी, और दौलत है आज है कल खत्म हो जाएगी।
अभी आपके पास 40 लाख 50 लाख रुपया अचानक आ जाए, बहुत अपने हुनर से कमाया, और बेटे को कैंसर हो जाए, ये 50 लाख रुपए का पता नहीं चलेगा आपका कहां चला जाए। अल्लाह देना जानता है तो लेना भी जानता है, देता है तब भी आज़माइश, छीनता है तब भी आज़माइश। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नफ्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत तमरात। हम आए मुसलमानों तुम्हें हर हाल में आजमाएंगे, दुश्मन का खौफ डालकर भी आजमाएंगे, वलजू भूखा मार कर भी, भूखा प्यासा रख कर भी आजमाएंगे, व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जानों में, तुम्हारे फलों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे बिजनेस में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में कारोबार में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वबशिर साबिरीन, मेरे जो बंदे इन तमाम मामलात में सब्र कर लें, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो, उनको जन्नत की बशारत दे दो। तो ये दो चीजें हो गई, और तीसरी चीज सरसरी तौर पर, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज है मुआज कभी मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, क्योंकि जो फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती। मरो कटो कुछ भी करो, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उड़ जाती है। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछो, जब जंग करते करते किले तुस्तर को हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है, बुखारी पढ़िए, किले तुस्तर को हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त रह जाता है कि फजर की अजान की आवाज आने लगती है, अब बातें होने लगती हैं, ये किले तक पहुंच गए हैं, अब अजान हो गई है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो काफिर किले पर आ जाएंगे और जीता हुआ किला हम हार जाएंगे। इस किले पर हमें इस्लाम का झंडा लहराना है। अगर हम नमाज पढ़ने में अपना टाइम लगाते हैं तो काफिर इस किले पर हमला कर देंगे और फिर उस पर अपना झंडा गाड़ देंगे, और अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इस किले तक पहुंचने में अब ज्यादा टाइम नहीं। आंखों में इशारा होता है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले किले पर झंडा लहरा दो। ये लोग उस किले पर जब झंडा लहराने लगते हैं, किला तो हासिल कर लिया, रात भर लड़ी हुई जंग के बाद किला तो हासिल कर लिया, और किले पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम तो लहरा दिया, लेकिन जब किले पर झंडा लहरा रहे थे उस वक्त सूरज निकल रहा था। फजर की नमाज जंग करने वाले, जिहाद करने वाले साहबा नहीं पढ़ सके, फिर जल्दी से उन्होंने तयम्मुम किया और सूरज निकलने के बाद उन्होंने फजर की नमाज अदा की। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब सजदे में जाते हैं इतना रोते हैं कि सजदे में उनके आंखों के आंसुओं से जमीन तर हो जाती है। जब सजदे से सर उठाते हैं तो लोगों ने कहा, अब्दुल्ला इतना रोए हो? कहने लगे, जब से इन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को छुआ है, जब से मेरे हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ रखकर बैत की है, उस दिन से लेकर आज तक मेरी एक भी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज ये पहली नमाज है जो जिहाद के लिए भी ये पहली फजर है जो आज कज़ा हो रही है, जिसको मैं सूरज निकलने के बाद पढ़ रहा हूं। अगर मुझसे मेरा सारा का सारा माल छीन लिया जाता, मेरे कारोबारों, मेरे घरों मकान में आग लगा दी जाती, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे एक वक्त की फजर की नमाज के कज़ा होने का हो रहा है। नौजवानों, इस वाक़े की रोशनी में जरा हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें और सोचें कि हम और आप जिंदा रहने के लायक है या नहीं, और जिंदा है तो मुसलमान कहने के लायक है या नहीं। जरा तसव्वुर करें, वो कहते हैं कि जब से मैंने बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत की है, उस दिन से लेकर अब तक ये मेरी पहली नमाज है जो कज़ा हो रही है। आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। मुझसे मेरा पूरा खानदान छिन जाता, दुनिया व माफिया सारी दुनिया
नहीं ली जाती तो इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस इस फजर की फर्ज नमाज के छूटने का हो रहा है। जबकि मजबूरी में छूटी थी, वो भी जिहाद के लिए, जंग के लिए, सोने में नहीं और किसी वजह से नहीं, वो भी जिहाद कर रहे थे, वो भी दीन का काम था, लेकिन भी अफसोस कर रहे हैं। हम जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखें। सुन लो, जलसा हो गया है, अगले साल तकरीर से मुतासिर होकर फिर बुलवा लेना, फिर तकरीर होगी, लेकिन तकरीर कामयाब है या नहीं, जलसा कामयाब है या नहीं, ये आपके मोहल्ले की मस्जिद सुबह बताएगी। आपकी मस्जिद सुबह जवाब देगी कि जलसा कितने % कामयाब हुआ और कितना % कामयाब नहीं हुआ। अगर रोजाना से ज्यादा लोग आए और मस्जिद रमजान की तरह भरी रही तो समझो कि जलसा कामयाब, और अगर मस्जिद पहले की तरह रमजान की तरह नहीं भरी और रोजाना से भी कम लोग आए तो सुन लो, आपने कोई सवाब नहीं कमाया, आपने आंखें फोड़ी है यहाँ आकर, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा, न जलसा करने का, न कराने का, न सुनने का, न सुनाने का। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको मस्जिदों से सवाल करना चाहिए और मस्जिदें जवाब देंगी कि जलसा कितना कामयाब हुआ है, कितने % हम कामयाब हुए हैं जलसा कराकर। ये सुबह फजर की नमाज की मस्जिद हमें जवाब देगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज में थे और अबू लुलू ने नेज़ा मारा, पेट फट गया, खून बहने लगा और जमीन के ऊपर गिर गए। जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में पाया। लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ ली? जवाब दिया भी नहीं। जल्दी से वुजू बनाया और नमाज पढ़ने लगे और नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुए। जानते हो, खड़े होकर इस कंडीशन में भी उन्होंने नमाज पढ़ी, जबकि पेट इतना फट गया था, यहाँ नेज़ा मारा नाफ में, नाभि में, नाफ में, और जब निकाला तो यहाँ शर्मगाह तक फट गया पेट। खाना खाते थे, दूध पेट से निकल जाता था। पढ़िए मौत इमाम मालिक, जब दूध पीते थे मुंह से तो पेट से निकल जाता था, शहद खाते थे मुंह से तो पेट से निकल जाता था, पानी पीते थे मुंह से तो पेट से निकल जाता था। और किसी ने पूछ लिया, अमीरुल मोमिनीन आपकी कंडीशन तो ये है कि पेट फट गया, खाना पानी, दूध, शहद और पानी पेट से निकल रहा है, लेकिन इस कंडीशन में भी आपने कपड़ा पेट पे बांध के नमाज पढ़ ली। लेकिन अगर बाद में आने वाले लोग इस कंडीशन में अगर नमाज छोड़ दें तो उनके ऊपर कोई गुनाह है, उनके ऊपर कोई अजाब है। इस कंडीशन में कि अगर उनका पेट फट जाए और वो नमाज ना पढ़ पाए, छोड़ दें, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि उनको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर उनको होश है तो उनको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। पूछने वाले ने पूछा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नमाज पढ़ना पड़ेगी या नहीं, अगर किसी का पेट फट जाए, खाना पानी दूध शहद सब पेट से निकलने लगे, तो अगर वो नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने कहा, अगर इस कंडीशन में भी वो नमाज छोड़ देता है तो ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक सलाह। मौत इमाम मालिक के अल्फाज हैं, ऐसा शख्स इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है, इस्लाम के अंदर उसका कोई पार्ट नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। इस कंडीशन में अगर नमाज छोड़ दे, होश है, पेट फट गया लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो कह रहे हैं कि ला हज़्ज़ फिल इस्लाम, ऐसे शख्स का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। ये हजरत उमर फारूक का फतवा है। सोच लीजिए, हम और आप सब गौर करें, अंदाजा लगाएं, एहसास करें कि हम कितने % मुसलमान हैं और मुसलमान कहलाने के लायक हैं। चौथी चीज पर आइए, वला तशरबन्ना खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, शराब कभी मत पीना, इसलिए कि ये हर बुराई की जड़ है। सुनन नसई के अंदर एक वाकया नकल किया गया है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। पुराने जमाने का एक वाकया बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुराने जमाने में कौम बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था, बड़ा नेक था और कपड़े
का तिजारत किया करता था, उसी के जमाने में उसी इलाके की एक औरत बेवा थी, बड़े अमीर थी, दौलतमंद थी और बेवा थी, उसका शौहर मर चुका था। वो अपनी नौकरानियों से, अपनी खादिमाओं से, नौकरानियों से नौजवान लड़कों को बुलवाती थी और उनके साथ गलत काम करती थी। एक बार उसको पता चला कि एक कपड़ा बेचने वाला एक बहुत खूबसूरत नौजवान यहाँ से निकलता है, तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि उस नौजवान को किसी तरीके से हम हमारे पास लेकर आओ। वो नेक इबादत गुजार आदमी, उसको बड़ा खूबसूरत था वो नौजवान, कपड़ा बेचा करता था अपने सर पर लाद कर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे। तो नौकरानी ने कहा कि मेरी मालिकन आपसे कुछ कपड़े खरीदना चाहती हैं और वो बहुत पर्दा करती हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती, घर पे चलिए और आप उनको कपड़ा दिखाइए, हो सकता है कि वो सारा ही कपड़ा आपका खरीद लें। ये बेचारा नौजवान नेक और इबादत गुजार आदमी सीधे उस नौकरानी के साथ चला जाता है, उस बेवा औरत के घर पहुंच जाता है। जैसी दरवाजा खुलता है, नौकरानी कहती है ये एक और दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर जाइए, हमारी मालिकन वहां बैठी हुई मिलेगी, हमको बस यहीं तक जाने की इजाजत है, आगे हम नहीं जा सकते। वो नौजवान उसने दूसरा दरवाजा खोला, तीसरे दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, आ जाओ, कोई नहीं है, इधर आओ और मुझे कपड़ा दिखाओ, कौन कौन सा कपड़ा है तुम्हारे पास। तीसरा दरवाजा भी जब ये नौजवान खोलता है जो बड़ा इबादत गुजार है, तो क्या देखता है, बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील औरत सेक्सी कपड़ों में बैठी हुई है और कहती है कि लाओ दिखाओ कौन सा कपड़ा है तुम्हारे पास। और ये कपड़ा खोल खोल के दिखाने लगते हैं। तो उसने कपड़ा समेट के कहा ये यहाँ रख दो बांध कर, ये सारा कपड़ा तो मैंने ले लिया है तुम्हारा, जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश पूरी करो। उदनु मिन्नी, सुनन नसई के अल्फाज हैं, उस उदनु मिन्नी, आओ मेरे करीब आओ और मेरी ख्वाहिश पूरी करो। अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी तो मैं तुम्हें और खुश कर दूंगी, इतना तुम्हें दूंगी कि तुम जिंदगी भर बैठ के खाते रहोगे। इस नौजवान इबादत गुजार ने कहा अल्लाह की पनाह, ये सब काम अच्छा नहीं है। ये लगे उसको वाज़ो नसीहत करने के लिए, मौलाना जर्जीस की तरह समझाने के लिए, जिना बहुत बुरी चीज है, ये है वो है, अल्लाह ताला के अजाब के फरिश्ते ऐसा अजाब देंगे जहन्नम में ये होगा, कब्र में ये होगा, लगे उसके सामने तकलीफ करने के लिए। लेकिन उसके ऊपर जिना का भूत सवार था। अब जिसके ऊपर भूत सवार हो वहाँ क्या ये तबलीग असर करेगी? तबलीग भी तो मौके वारदात देख कर करनी चाहिए, मौका महल देख के करनी चाहिए। अब स्टेशन पर गाड़ी आ रही हो, वहां जाके खड़े होकर कहने लगो अल्लाह की इबादत करो, रोजा रखो, नमाज, तो वहां तो आदमी मारेगा ही, पीटेगा भी। तो हर चीज का एक मौका महल होता है। अब तुम वहां तबलीग कर रहे हो जहां वो औरत तुमको बुरे काम के लिए बुला रही है। इन्होंने बहुत समझाया लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसने कहा भाई मैं तो नहीं करूंगा, और ये भी समझ लिया कि अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो कहने लगी फिर 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई एक तो तुम्हें करना पड़ेगा। तब ये सोचने लगे कि सबसे कम वाला देख लूं कौन सा है। का चलो एक और कमरे के अंदर ले गई, तो क्या देखती एक छोटा सा 7-8 साल का बड़ा खूबसूरत एक बच्चा बैठा हुआ, लड़का, और उसी लड़के के बगल में एक शराब की बोतल रखी हुई है। नौजवानों सुनो, शराब की बोतल रखी हुई है और वहीं जाकर सेक्सी कपड़ों में खुद वहीं बैठ जाती है, और छुरी भी रखी हुई है। वो छुरी उठाकर वो औरत बेवा इस आदमी को देती है, लो पकड़ो। का क्या करना? का पकड़ो तो पहले। पकड़ लिया उस आदमी ने, इबादत गुजार नेक आदमी ने छुरी पकड़ ली, और पकड़ने के बाद इस औरत ने कहा 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन, या तो मुझसे जिना कर लो, जो मैं चाह रही हूं मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, छोड़ भी दूंगी। कहा नहीं करेंगे। कहा दूसरा ऑप्शन, इस बच्चे को कत्ल करो इस छुरी से। ये छुरी जो मैंने तुम्हारे हाथ में दी है, इस बच्चे का मर्डर करो, इसकी गर्दन काटो। अरे ये तो और बड़ा जुर्म है, किसी बेहक और नाहक आदमी को हम कैसे, बच्चे को कैसे कत्ल कर दें? कहने लगे ये भी हम तो कहा सुनो, तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि ये शराब पियो जो रखी हुई है बोतल में। अब तीनों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना था। कहने लगे जिना
ये जुर्म अजीम है, नहीं कर सकता मैं। और इस छोटे से नाबालिग बच्चे का कत्ल ये और भी बड़ा जुर्म है, किसी को नाहक मारना ये भी मैं नहीं कर सकता। फिर सोचते हैं कि चलो शराब पीना भी गुनाह है, लेकिन कम से कम छोटा गुनाह अपनी जान बचाने के लिए इतना ही कर लेता हूँ। जब शरीयत इजाजत देती है कि जान जा रही है और बचने की कोई सूरत ना हो तो हराम चीज ही खाकर अपनी जान बचा लो, जितने में पेट भर। शराब पी लेते हैं, शराब कम से कम बाद में तौबा कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, कम से कम ये जिना से और कत्ल से छोटा जुर्म तो है। उठाई और पी गई। औरत ने कहा कि मैंने 2 घूंट पीने के लिए नहीं कहा, पूरी बोतल तुम्हें पीना है, पूरी बोतल पीना। 10 मिनट के बाद पहुंच गई जहां पहुंचना था, अपना काम कर गई। वो शराब घूमने लगा माथा। अब शराब के नशे में उस औरत ने कहा कि अब इस बच्चे को कत्ल करो। अब शराब तो अकल को खराब कर ही देती है, अकल को ढांक देती है। इस नौजवान ने इबादत गुजार आदमी ने शराब के नशे में उस बच्चे का कत्ल भी कर दिया। फिर उसने इस आदमी को खींचा, नौजवान को अपने ऊपर, और शराब के नशे में उनसे जिना भी कर लिया। उस नौजवान ने उस औरत से जिना भी कर लिया और उसके बाद में उसने धक्का देकर घर से बाहर निकाल के उनको बाहर फेंकवा दिया। मेरे भाइयों गौर कीजिए, कहां तो एक गुनाह करवाया जा रहा था कि मेरे साथ जिना कर लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन जब इन्होंने जिना नहीं किया तो कहा शराब कत्ल करो, तो कहा नहीं, जब तक होश और हवास में मैं कत्ल भी नहीं कर सकता, तो कहा शराब पी लो। तो कहने लगे चलो जान बचाने के लिए शराब पी जा सकती है, शरीयत में इजाजत है, शराब पी ली। लेकिन जब तक शराब नहीं पी थी न कत्ल कर रहे थे न जिना कर रहे थे, और जब शराब पी ली तो शराब भी पी बैठे, जिना भी कर बैठे और कत्ल भी कर बैठे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, शराब मत पीना क्योंकि ये हर बुराई की जड़ है, हर गलत काम की जड़ है। मेरे भाइयों ये शराब कितने लोगों के घर तोड़वा चुकी है, कितनी औरतों को तलाक दिलवा चुकी है, कितने बच्चों को बेसहारा कर दिया है इस तलाक में। ये ऐसे ही शराब हराम नहीं हुई थी, इतनी जल्दी आमन्ना और सद्दकना किसी की आवाज पर नहीं कहा गया। जब अरब की सरजमीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो मक्के में शराब, मदीने में शराब ऐसे बह रही थी, ऐसे बह रही थी जैसे सैलाब आ गया हो, नालियों से शराब बाहर आ गई थी और सड़कों पर बिखरने लगी थी। इतना ज्यादा नबी की आवाज पर लब्बैक कहा गया और शराब बहने लगी। ये शराब बहुत बुरी और मायूब चीज है और आज की नौजवान नस्ल इसी शराब के लत में लगी हुई है। शराब पीने वाला कुछ नहीं समझता है कि मैं कितना बड़े से बड़ा आदमी उसके सामने हेचे। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो हजरत हमजा ने शराब पी ली और शराब के नशे में हजरत अली की ऊँटनी को कत्ल कर दिया और उसका कलेजा निकाल कर गाने वाली के सामने रख दिया। हजरत अली ने कहा आए, हजरत अली ने कहा चचा जान ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, आपने मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया। तो उनको उल्टा सीधा बोलने लगे, क्या चलो यहाँ से, आ गए हो मेरे पास। तो अल्लाह के रसूल से शिकायत की कि देखो चचा ने, हजरत हमजा ने हमारी शराब के नशे में हमारी ऊँटनी का पेट चाक करके कलेजा निकाल कर गाने वाली को दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समझाने के लिए आए कि चले देखें तो देखा हमजा शराब के नशे में और कह रहे हैं अरे जाओ आगो यहाँ से, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा आए अली इस वक्त यहाँ से चलो, हमजा के ऊपर शराब सवार है और इस वक्त उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं है किसी की, चलो यहाँ से बाद में बात करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शराब के नशे में हजरत हमजा भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उल्टा सीधा बोल रहे, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। तो अंदाजा लगाओ शराब पीने वाला आदमी कितना बड़ा जाहिल हो जाता है कि वो बड़े से बड़े इंसान को कुछ नहीं समझता। मैंने खुद ही दिल्ली की सड़कों पर देखा है, दिल्ली
की सड़कों पर देखा है कि प्रधानमंत्री जी का काफिला निकलने वाला था, यही हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी का, और काफिला निकलने वाला था, गाड़ियां सरासर जा रही थी और बीच सड़क पर एक शराबी धुत लेटा हुआ था और पुलिस वाले उसको डंडे से मार हट यहाँ से, उसको उठा रहे थे, भगा रहे थे उसको, और वो कह रहा था क्या है, क्या क्या पुलिस वालों से लड़ा, अरे मोदी जी आ रहे हैं ऐसे। अब शराबी सब मेरे बाप के नौकर हैं, ये खुद कह रहा था। शराबी की नजर में किसी की कोई हैसियत नहीं होती है, बड़े से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने हेच होती है। अरे आप शराब पी के आइए, आप अपनी माँ को गाली देंगे, अपनी बहन को गाली देंगे। शराब इंसान को उसकी माँ और बहन के सामने भी गालियां देने पर मजबूर कर देती है। ये है शराब की नौइयत। मैं और आगे नहीं जाना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वरना मैं बताता कि शराब सहाबा-ए-किराम में से भी जब हराम नहीं हुई थी तो किन लोगों ने पी थी और कैसे कैसे उनसे घिनौने और गंदे काम भी हो गए थे। एक सहाबी शराब हराम होने से पहले जब शराब पी लिए तो शराब के नशे में धुत होकर इतना बहक गए कि बेटी और बीवी में फर्क ही नहीं कर पाए, और बजाय बीवी के हाथ पकड़ने के बेटी को पकड़ के कमरे में ले जाने लगे। बीवी को जब पता चला तो आई और धक्का दिया और अपने शौहर को कमरे में बंद कर दिया। और जब बाद में शराब का नशा उतरा और बीवी को पीटना लगे तो बीवी ने कहा कि आज हमने तुम्हें कमरे में इसलिए बंद किया कि तुमने शराब पी ली थी। कहा मैं तो रोज पीता हूँ, कि आज कुछ ज्यादा पी ली थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा तो होती ही रहती है, ज्यादा पी ली तो क्या हुआ? कि नहीं मेरे शौहर, आज तुमने इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर पाए, तुमने बेटी का हाथ पकड़ लिया था। तब उन्होंने आसमान पे नजरें डाली, कहा अल्लाह ये क्या सुन रहा हूँ, मेरी बीवी क्या कह रही है? ये जुमला सुनने से पहले जमीन फट क्यों नहीं गई और मैं जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गया? आय अल्लाह ये जमीन फट जाती, धंस जाता मैं, और मैं आज जिंदा न रहता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। और फिर कहने लगे अल्लाह तू गवाह रहना, शराब हराम नहीं है, लेकिन फिर भी आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग इससे तौबा कर लिया करते थे और इससे दूर रहने की कसम खा लिया करते थे, और जब हराम हो चुकी तो हमें और आपको कितना बचना चाहिए। और पांचवी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियती हल्ला सखतुल्लाह, नाफरमानी के कोई काम मत करो वरना अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाएगा। नाफरमानी, ये सब नाफरमानी है जो हम और आप कर रहे हैं। एक गरीब लड़की के घर पे जाकर हम 200, 300, 400 आदमियों की बारात लेकर जाएं और अंदाज देखिए कहने का। देखिए भाई, जहेज के लेन देन में अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन मेरे मेहमानों की इज्जत जरा ढंग से कर देना। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ढंग से कर देने का मतलब ये है बड़े का नहीं चलेगा। मटन होना चाहिए और चिकन होना चाहिए और फिश भी होना चाहिए। और अब तो एक और सिस्टम चलने लगा है जिसको बोलते हैं बफे सिस्टम। आपके इलाके में है? खड़े होकर खाना खाने वाला रवाज शहरों में है, हमारे इटावा में है, लखनऊ में भी चलता है, अब तो गांव देहातों में भी घुस चुका है। बफे सिस्टम, खड़े होकर खाने का, अपने हाथ से निकालो, खड़े होकर खाओ। इसका नाम रखा है लोगों ने बफे सिस्टम। इसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, सुअर सिस्टम, हैवान जानवर वाला सिस्टम। इसको बड़े तहजीब के जुमले में बोला जाता है बफे सिस्टम, जिसका नाम ये होना चाहिए कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, उसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। अरे तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें गौर करो, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान जब कैसर किसरा बादशाह से मिले ईरान की सरजमीन पर और खाना खा रहे थे उनके यहाँ, और जमीन पर एक रोटी का लुकमा गिर गया तो उन्होंने जमीन से उठाकर और मिट्टी को साफ करके उस लुकमे को खाया हुज़ैफा इब्न यमान ने। तो रुबीई इब्न आमिर ऐसे हाथ मार के कहने लगे, कौन ऐसा मत करो,
जमीन से उठा के मत खाओ। तो इन्होंने कहा क्यों क्यों लिमाजा क्यों? कहा अरे हम ईरान में आए हुए हैं, ये लोग जमीन का पड़ा हुआ खाना उठाकर खाने वाले नहीं हैं, जमीन पे गिर जाता है उसको फेंक देते हैं, तुम क्यों उठा रहे हो? उठाओ। तो हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने उसको और उनकी आंखों के सामने से साफ किया और फिर खाया, और खाते हुए बादशाह के सामने, किसरा के सामने कह रहे हैं हुज़ैफा इब्ने यमान रुबी इब्ने आमिर से, क्यों क्यों छोड़ दूं? अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन पागल और इन बेवकूफों की वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? क्या इन पागलों की वजह से, इन बेवकूफों की वजह से कि मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? मैंने अल्लाह के रसूल को देखा है कि जब खाना खाते थे और लुकमा जमीन पे गिर जाता था, उसको उठाते थे और साफ करके खा लेते थे। क्या मैं इस पागल और इस बेवकूफ बादशाह की चक्कर में क्या मैं सुन्नत रसूल पर अमल करना छोड़ दूं? बादशाह के मुंह पे कह रहे हैं। हमारी तरह थोड़ी थे कि जलसा भी कराएं और करने से पहले कह दें कि मौलाना साहब हालात बहुत खराब है, थोड़ा संभल के बोलिएगा। ऐसे हालात हैं कि कुछ हो ना जाए, आप तो चले जाएंगे, मुकदमे हम पर चलेंगे। वो बादशाह के सामने बोलते थे कि लिहाउलाइल हुम्मका, इन पागल और बेवकूफों के लिए मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दूं? ये जज्बा था। आप सुन्नत रसूल पर बुलडोजर चलाते हैं, मुसलमान होकर खड़े होकर सिस्टम बनाकर खाना खिलाते हैं, और उसी निकाह में सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और इल्जाम लगाते हो गैरों पर कि आज ये हो रहा वो हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कहा था आमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत करेंगे, वैसे हम तुम्हारे ऊपर सरपरस्त मुकर्रर करेंगे। आज हमारे ऊपर अगर बुरे लोग सवार हैं तो रोते क्यों हो? ये हमारे अमाल का खमियाजा है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। हम अपने अमाल सही कर लें, हमारे ऊपर अल्लाह ताला हुक्मरां भी अच्छे, नेक और ईमानदार और मसाबात सबको लेकर चलने वाले हुक्मरां भी हमारे ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब हम ही नहीं है, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, तेरी मस्जिद नापाक, मेरी मस्जिद नापाक, अरे जब तुम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हो, मैं तुम्हारी मस्जिद की नमाज जनाजा पढ़ा दूं तो तुम कहते हो सबका निकाह टूट गया, तो वो हमें अरे टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे और काटेंगे, और ये दिन में और आपको देखना होगा। जब हमारे अंदर ही मसाबात नहीं है, जब हमारे अंदर ही बराबरी नहीं है, जब हमारे अंदर ही एक दूसरे को अपनाने का जज्बा नहीं है, हमारी मस्जिदें इतनी कमजोर कि मेरे से तेरी मस्जिद नापाक हो जाए और तेरे आने से मेरी मस्जिद नापाक हो जाए, मेरा निकाह पढ़ाने से तेरा निकाह टूट जाए और तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने से मेरा निकाह टूट जाए। जब किसी के निकाह इतने कमजोर होने लगे तो फिर अब ये उम्मीद मत रखना कि अब हमें सुकून की जिंदगी मिलेगी और ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। सुन लो, तुम्हारी तबाही और बर्बादियों के दिन शुरू हो चुके हैं, तुम्हारे मरने और कटने के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तुमने जो बीज बोया है जाहिर है कि छुरी बोगे तो तलवार ही पैदा होगी, और जो छुरियां तुमने बोई है वो तलवारें बनकर पैदा हो चुकी हैं। ये तुमने खुद बोया था, इसका जो पौधा बड़ा हो रहा है वो अब हम और आप खुद काट रहे हैं। अब ये मत उम्मीद रखना कि अब हमारी जिंदगियां सलामत रहेंगी। मेरे भाइयों, ये 400-500 आदमियों की बारातों के सिस्टम, ये मैं जो चोर और डकैत कहता हूँ ऐसे ही नहीं कहता हूँ, इसलिए कि खरजा दखला सारिकन व खरजा सारिकन, चोर बन के आया और डाकू बनकर निकला, ये ऐसे ही नहीं कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जहेज जैसी लानत, जहेज जैसी जो है जहेज जैसा नासूर हमारे मुआशरे में क्यों मेरे भाइयों, लड़की क्यों जहेज थे, लड़की का बाप क्यों जहेज थे? 18-20 साल तक पाले और पोसे भी, और उसके बाद में तुम्हें गाड़ी भी दे और मांगो। अरे उससे बेहतर था कि तू जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर कटोरा लेकर लेट जाता और अपने पैरों पर झूठी पट्टी लपेट लेता और कहता अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे कम से कम अल्लाह के नाम पे भीख मांगते हुए लोग 10-20 रुपए देते हुए अच्छा समझते कि अल्लाह के नाम पे दे रहा हूँ। तू तो बेगैरत अपनी औलाद के नाम पे और अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है कि दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेटे के नाम पे मांग रहा है। फैसला करो कि इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है, जो आप अल्लाह के नाम पे मांगे वो, या जो अपने बेटे के नाम पे मांगे वो, जो 5-10 रुपए की भीख मांगे वो, या जो गाड़ी मांगे, फॉर्च्यूनर मांगे, नौकरी के लिए 10 लाख रुपया मांगे वो। फैसला करो। चर्चिस की नजर में ये भिखारी इंटरनेशनल भिखारी
भिखारी वो है जो अपाचे मांगता है, हीरो होंडा मांगता है, यामा मांगता है, फॉर्च्यूनर मांगता है और मारुति वालों की स्विफ्ट मांगता है, डिजायर मांगता है। ये इंटरनेशनल भिखारी है। मैं बोलूंगा जिसको बुरा लगे लगता रहे। तुम्हारा बुरा लगना मेरे बूट के नीचे, तुम्हारी नाराजगी मेरे जूते के तलवे के नीचे, तुम्हारी नाराजगी की कोई हैसियत नहीं है मेरी नजर में। मेरे भाइयों, तुम्हारी नाराजगी हमें जहन्नम थोड़ी दे देगी और तुम्हारी खुशी भी हमें जन्नत थोड़ी दे देगी। ये जो कुछ भी लेना है हमें ऊपर वाले से लेना है। न तुम्हारी नाराजगी की कोई हमें चिंता है, न तुम्हारी खुशी की कोई हमें खुशी है। मेरे भाइयों, मीर तकी मीर के उस वाक़े को याद करो। शायर था, शादी फिक्स हो गई उसकी बेटी की, एक ही बेटी थी। सोचता था डोली सज के आएगी, चली जाएगी, विदा हो जाएगी, हम लोग फारिग हो जाएंगे। और एक महीना जब शादी में रह गया तो होने वाले दामाद ने एक लिस्ट पकड़ा दी, मीर तकी मीर को लो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। मीर तकी मीर सोच में पड़ गया कि क्या करूं, लेकिन सोचा कि रिश्ता अच्छा है, ऐसा रिश्ता तो बार बार नहीं मिलेगा और अब मेरी जिंदगी कितने दिन की है, चलो दुकान भी बेच दूंगा, ये घर भी बेच दूंगा और इन दोनों चीजों को जब बेच दूंगा तो मेरी बेटी का घर बस जाएगा, हम किसी जगह किराए पे रह लेंगे। मेरे भाइयों, उसने चुपके से दुकान बेच दी और उस लड़के की जहेज की डिमांड को पूरा कर दिया, लेकिन जहेज का सामान पूरा नहीं हो पाया तो उसने अपना मकान भी बेच दिया। लेकिन मकान बेचने वाले से जिसने खरीदा उससे ये कहा कि मेरी बेटी जब रुखसत हो जाएगी उसके 1 महीने के बाद मैं ये घर छोड़ूंगा, तब तक मुझे रहने की इजाजत चाहिए। मकान खरीदने वाला तैयार हो गया और जब मीर तकी मीर ने पैसे लेकर उसके जहेज की सारी चीजों को और अरमानों को पूरा कर दिया, बेटी को पता नहीं था कि मेरा बाप दुकान बेच चुका है, मकान बेच चुका है। नहीं मालूम था बेटी को। जिस दिन बारात आई, निकाह हुआ और फिर रुखसती होने लगी, पहले तो बेटी अपने बाप के सीने से चिपक के रोती है, अपनी माँ के सीने से चिपक के रोती है और उसके बाद में अपनी सहेलियों से चिपक कर रोती है। और जब ये जाने लगी और कार में बैठने लगी, डोली उसकी जाने लगी, ज्यादा दूर नहीं था, ऐसी 50-60 किलोमीटर की दूरी पर उसका रिश्ता लगा हुआ था। जब ये वहां से जाने लगी तो चलते वक्त अपनी एक बहुत प्यारी सहेली के सीने से चिपक के रोने लगी। सहेली ने भी उसको डोली में बिठाते वक्त, कार में बिठाते वक्त उसको कह दिया, सिर्फ इतना उसके मुंह से निकल गया, मेरी दोस्त तेरा घर तो आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। तेरा घर बर्बाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। ये जुमला सुनकर वो उतर गई गाड़ी से और कहने लगी, मेरी सहेली, मेरी दोस्त, मुझे बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। तब उसने पूरी बात बताई कि तेरे बाप ने तेरे होने वाले शौहर की डिमांड को पूरा करते करते दुकान बेच दी और मकान भी बेच दिया। तेरे जाने के बाद 1 महीने के बाद ये मकान खाली करेगा तेरा बाप और तेरी माँ, और किराए के मकान पे रह तू तो आबाद हो गई, तेरा बाप बर्बाद हो गया। ये सदमा लेकर वो गाड़ी में बैठी, लेकिन फिर वो अपनी ससुराल में जाने के बाद अपने कमरे में चली गई। मोहल्ले की औरतें आती गईं, देखती गईं, चली गईं। रात के 12 बजे 1 बजे के आसपास जब शौहर अपनी बीवी के कमरे में जाता है तो इस सदमे में थी और अपने शौहर से कहने लगी, खामोश रहिएगा, आज मुझे कुछ बोलिएगा नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। उसने कहा, आज की रात तुम टेंशन में हो? आज की रात तो मियाँ और बीवी की बड़े अरमानों की रातें होती है। उसने कहा कि तुम्हारी अरमान मेरी शादी के साथ कहाँ वाबस्ता थे, मुझसे मोहब्बत कब थी तुम्हें? तुम्हें तो मेरे बाप के माल से मोहब्बत थी, वो माल आ चुका है, तुम्हारी अम्मा के पास नीचे कमरे में रखा हुआ है, जाओ आज की रात तुम उस माल के साथ सो जाओ, खबरदार मेरे साथ सोने की कोशिश की। थोड़ी देर हुज्जत बहस होती रही, लेकिन लड़की के साथ जब उसने कहा कि नहीं आज की रात तुम्हें जिद नहीं करना है, उसके कपड़ों की तरफ आगे बढ़ा, उसके जिस्म की तरफ। लड़की बिस्तर से नीचे उतरी, उतरते ही गिर गई और गिरते ही वो गशी तारी आई और उसकी रूह कब्ज़ हुंसुरी से परवास कर गई। वो लड़की बिस्तर से उछल गिरते ही इंतकाल कर जाती है। मीर तकी मीर की हार्ट अटैक पड़ता है और मर गई। मीर तकी मीर की बेटी जैसी इंतकाल करती है, ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती है और फिर धीरे धीरे
फजर की नमाज तक ये खबर मीर तकी मीर के पास भी पहुंच जाती है कि तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो गया। अपनी बीवी को लेके चलते हैं, जब आए तो बीवी तो अंदर चली गई, लेकिन मीर तकी मीर को बाहर रोक दिया गया। आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी रुक जाइए। थोड़ी देर के बाद हुक्म होता है, मीर तकी मीर आप अंदर चलिए और अपनी बेटी को देख लीजिए। इतनी देर में मीर तकी मीर ने सब अंदाजा लगा लिया, उसकी सहेली से पूछ लिया, सहेली ने बता दिया कि आपकी बेटी को पता चल गया था कि मेरा बाप बर्बाद हो गया। इस सदमे से आपकी बेटी की रूह निकली है, इस सदमे ने इस टेंशन ने आपकी बेटी की जान ली है। मीर तकी मीर जब अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी के कानों में कॉटन लगा हुआ है, मेरी बेटी की नाक में रुई लगी हुई है और मेरी बेटी को सफेद कपड़े से लपेट दिया गया है। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को सफेद कपड़े से लिपटे हुए, कफन से लिपटे हुए जिस्म को देखा, फरमाया मेरे दामाद, मैंने तो सुर्ख रंग के जोड़े में बेटी को विदा किया था, सफेद रंग के कपड़े में नहीं। तूने मुझे क्या दिखा दिया, क्या दिखा रहा है? लोगों ने समझाया, मीर तकी मीर होश में आओ, तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है, जो अल्लाह की मर्जी थी वही हुआ। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा और कफन को पकड़ने के बाद वहीं पर खड़े होकर कहा, बेटी आज तेरा बाप अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ेगा और आज के बाद मैं शायरी खत्म कर दूंगा, आज के बाद मेरी शायरी का आज के बाद मेरी शायरी खत्म। और उसने कफन पकड़कर अपनी बेटी के सामने एक शेर पढ़ा और वही उसकी जिंदगी का आखिरी शेर था। उसने कहा, अब आया है ख्याल आराम जान इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। आए मेरी बेटी, तेरे बाप ने सारी चीजें सारी डिमांड पूरी की, सिर्फ यही एक कफन की कमी थी जो तेरे बाप ने तुझे नहीं दिया था, जो तुझे तेरी ससुराल से मिला, तेरे शौहर से मिला, तेरी सास और तेरे ससुर से मिला। आए मेरे दामाद, जब लिस्ट मुझे दे रहे थे जहेज की तो ये कफन लिखना क्यों भूल गए थे? यही चीज तो तेरे घर से मिल रही है जो मैं नहीं दे सका। मेरी बेटी तेरे घर में दफन नहीं होगी, तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, तेरे जुल्म ज़्यादती ने, तेरे लंबे चौड़े जहेज की डिमांड ने मेरी बेटी की जान ले ली है। मैं तेरे दिए हुए कफन में अपनी बेटी को नहीं कफनाऊंगा। अपने पास जो चादर लाया था, मीर तकी मीर उस चादर को लपेटता है और उसका कफन उसके मुंह पे मार देता है और अपनी बेटी को जब ले जाने लगता है कि मैं अपने आबाई कब्रिस्तान में इसको दफन करूंगा, जहां मैं और मेरे बाप दादा परदादा जहां दफन है वहां मेरी बेटी दफनाई जाएगी। लोगों ने समझाया, मीर तकी मीर ऐसा मत करो, देखो ताने मारेगी दुनिया, अब क्या हो गया, अब गई, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। आए मीर तकी मीर, अब रहने दो। मीर तकी मीर ने कहा, हट जाओ, हाजियों, नमाजियों, साहूकारों, चौधरियों, आज आ गए हो हमें समझाने के लिए कि अब छोड़ दो, क्या हुआ, अल्लाह को जो मंजूर था वही है, जैसी मर्जी थी अल्लाह की, आज आए हो समझाने के लिए। उस वक्त तुम्हारी चौधराहट कहाँ चली गई थी? उस वक्त तुम्हारी समझाने के तरीके कहाँ चले गए थे? जब ये दामाद हमें जहेज की लिस्ट दे रहा था तब तुमने नहीं समझाया। बाप गरीब है, अपनी बेटी को इतना लंबा चौड़ा जहेज नहीं दे सकता है, इतना बड़ा जुल्म मत करो। उस वक्त तुम कहां पर गए थे? आज आ गए हो हमें समझाने के लिए कि छोड़ दो, नहीं, हमारी बेटी हमारे कब्रिस्तान में दफन होगी। और उसके बाद मीर तकी मीर अपनी बेटी को लेकर गया और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अगर जहेज पर कंट्रोल नहीं किया गया, जहेज को मुआशरे और समाज से खत्म नहीं किया गया, तो मीर तकी मीर की तरह भी और बेटियां पैदा होंगी जो इतना लंबा चौड़ा जहेज न देने की वजह से या तो खुदकुशी कर लेंगी या मारी जाएंगी या मरने पर मजबूर कर दी जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, मुआशरे से, समाज से जहेज जैसी लानत को खत्म करिए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी और मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा बोलते हुए हो गया। मेरे भाइयों, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा, शिर्क से हमें नजात अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे।
वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। शराब नोशी से हमारे मुआशरे को पाक व साफ फरमा दे। मासियत और गुनाहों के हर काम को छोड़ने की हमें तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।